तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे होंगे। नहीं तो आदत डाल दीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नंबर सिस्टम का जो बचा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम का टोटल 3 एपिसोड खत्म कर चुके हैं, 3 पार्ट में हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट में हम लोग कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किए हुए थे। जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हुए थे। और आज ये जो वीडियो होने वाला है ये 4th वीडियो नंबर सिस्टम का होने वाला है, जिसमें हम लोग बाकी जो रिमेन बचा हुआ आपका 30 क्वेश्चंस था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 30 तक हम लोग कवर कर चुके थे, 30 तक हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्यूशन इसका हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 31 से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर आप तो समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जितना डिजिट का पूछेगा उतना 9 आप क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 9 हो गया टोटल। यहाँ पर कह रहा है क्या 6 डिजिट ऑफ लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5। जब भी जितना डिजिट का आपका लिस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा उसमें आपको करना क्या है कि एक एक देना है, और उससे कम जैसे 6 डिजिट पूछा है तो यहाँ पर 5 0 दे देना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, टोटल 5 0। अब इसको आप जब डिफरेंस करेंगे ना भाई साहब, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए 5 और 6 डिजिट दो का बात किया जा रहा है, यहाँ पर 5 डिजिट का क्या होगा आपका लिस्ट मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और 6 डिजिट का लिस्ट नंबर होगा। वो दोनों में ये दोनों में जो डिफरेंस होता है, ये दोनों में डिफरेंस जो होता है 1 का डिफरेंस होता है। जैसे देखिए यहाँ पर खूब आराम से समझिएगा, कहेगा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 99, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में एक 1 और 2 0, तो दोनों का 99 और 100 में कितना का अंतर होगा आपका, यहाँ पर देखना 99 और 100 में 1 का डिफरेंस है। बात समझ आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी 2 डिजिट दिया रहेगा और उसमें से कम वाला का जो होगा ना वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और ज़्यादा वाला डिजिट जो होगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही देखिए 5 डिजिट, 5 और 6 में छोटा कौन है 5 है, तो 5 डिजिट का क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर, अब बड़ा वाला कौन है 6 है, तो 6 डिजिट का क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, और तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए करा क्या, राउंड ऑफ 37504 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अच्छा यहाँ पर क्या कर रहा है कि राउंड ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स। वेरी गुड। यहाँ पर कह रहा है क्या है कि आपको ये जो संख्या, ये जो टोटल नंबर लिखा हुआ ना, इस नंबर को राउंड ऑफ में करना है जो क्या आपका 100 से नियरेस्ट हो। तो आप देखिए ना यहाँ पर 100 से नियरेस्ट का मतलब ये हो गया है कि जो यहाँ पर 100 टोटल आप जैसे देखिए 37504, तो आप यहाँ पर जब भी आप इसको देखिए 4 क्या यूनिट पे है, 0 क्या है आपका 10 पे है, और 5 क्या है 100 पे है, तो ये 504 दिया हुआ है। तो ये 504 जो है ना ये 500 के नज़दीक है कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जब आप इसको राउंड में आप कीजिएगा, टोटल आप इसको राउंड टेबल कीजिएगा आप, तो 300 यहाँ पर 37500 यानी आप कह सकते हैं 37,500, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37,500, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि आपको 100 का नियरेस्ट करना है, 100 का नियरेस्ट, तो 100 का नियरेस्ट किसका होगा, यहाँ पर 5 है, यानी 5 के बाद टोटल क्या करना है आपको 0 कर देना है। अगर आपको कहता है 1000 का नियरेस्ट करना है तो ये 7 के बाद का टोटल 0 कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 100 का नियरेस्ट कह रहा है तो 100 वाला जो डिजिट है ना उसको छोड़कर उसके बाद वाला सभी को 0 कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट आप हमेशा दिमाग रखिएगा कि नियरेस्ट कह रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी यहाँ पर अगर ऐसा रहता 375 और यहाँ पर रहता 85, ठीक है ना, तो 100 का नियरेस्ट है, तो 100 यहाँ 5 दिया हुआ है, इसके बाद देखिए 8 और 5 है, तो ये 500 के नियरेस्ट है कि 600 के नियरेस्ट है,
यहाँ देखिए ये 600 के नियरेस्ट है, 585 जो है ना ये 600 के नियरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर अब 5 को क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं, इसको 0 0 कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये किसके नज़दीक है। देखिए यहाँ पर 504 है तो ये 500 के नज़दीक है कि 600 के नज़दीक है, तो आप देखेंगे 500 के नज़दीक है, तो आप क्या मारेंगे, आप यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए। आप ध्यान इस बात का जरूर रखिएगा भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या करा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11,009 इफ वन ऑफ देम इज, अच्छा 9,999 देन द अदर नंबर इज। बहुत ही ईजी यार, यहाँ पर क्या करें कि टू नंबर का जो सम है ना ये क्या बता रहा है, जो टू नंबर का जो सम है वो आपका इतना है 11,000 क्या है आपका 9, उसमें से एक जो है 9,999 है, तो दूसरा क्या है, तो आप देखिए 9,099 जो है 9,999 में आप मान लीजिए दूसरा संख्या x है, तो दोनों जोड़ के क्या हो जा रहा है 11,009, ठीक है ना। तो ये देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या निकल जाए माइनस में। 11,009 में से 1 2 3 4 गो 9 आप घटाएंगे इधर से, तो देखिए 9 में से 9 जाएगा तो 0, इधर से ये आ गया 1, इधर से ये 9 में से जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 10 में से जाए तो ये टोटल आपका 1010 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा आपका 1010। इसका इजी आपको बता दे, जब भी दो संख्याओं का योग दिया रहेगा, ठीक है ना, उसमें से एक संख्या दिया रहेगा तो जो टोटल सम है ना उसमें से जो दिया हुआ प्रोवाइडेड जो सिंगल नंबर है उसको आप घटा लेंगे, ठीक है ना। उसमें से यही कॉन्सेप्ट ही करता है, ये बेस कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। कि मान लीजिए आपका एक संख्या ये है तो दूसरा आप x मान लेंगे तो इधर आके घट जाएगा, ठीक है ना। जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा ना तो मज़ा आ जाएगा, आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ हम सिखा रहे हैं इसलिए इतना प्रोसेस करके दिखा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें से किसको घटा लेते दूसरा निकल जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे घटेगा, बात समझ आया। चलिए नेक्स्ट करेक्ट, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। हम पहले भी बोले थे कि जब भी एडिटिव इनवर्स की बात करेगा, जब भी एडिटिव इनवर्स की बात करेगा तो इसमें साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। मतलब यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। बात समझ आया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6 का एडिटिव इनवर्स -6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए करेक्ट, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमरल्स इतना। बहुत ही अच्छी बात है, जब भी प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या पर जो भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछेगा उस डिजिट पर उसके बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, ये देखिए 1 2 डिजिट है ना, तो इस पर 2 0 बैठा दीजिए। अगर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता 6 का तो 6 हो गया और उसके बाद कितने डिजिट 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट। देखिए एग्जाम में ये जवाहर नवोदय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको इतना करने का थोड़ी ज़रूरत है, आप तुरंत देखिए 3 के बाद कितना जीरो है 2 0, तो इसमें देखिए 3 पर 2 जीरो कहाँ है, 3 पर 2 जीरो ये है, 3 पर मार दीजिए, ठीक है ना। अगर पूछता 6 का तो 6 के बाद कौन डिजिट 1 2 3 डिजिट है, तो देखिएगा 6 पर 3 डिजिट कहाँ है, जो होगा उसको मार दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा करा क्या डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना, ठीक है ना। करा कि डिफरेंस निकालना है। अरे यार 170 में से आपको डिफरेंस 69 का निकालना है। तो देखिए इधर से एक लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप इतना तो कर ही सकते हो यार। यहाँ से देखो ये 6 हो गया, 6 में से ये 0 होगा तो लास्ट में 0 1 कौन है, यही ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट में 0 1 यही है तो यही आंसर हो सकता है ना आपका, समझे कि नहीं। तो बात यहाँ पर समझ आया कि भाई साहब नहीं आया, एक बार पूरा करके देख भी लेके आया। ऐसे देख लो, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 6 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा। इधर से ये यहाँ पर देखो ये क्या है तुम्हारा, ये है भाई साहब आपका 10 में से इधर चलाएगा, मान लीजिए 0 तो इधर आएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से इधर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 में से ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 में से ये बचा 10 से तो इधर 1 आ गया था 11। हालांकि ये इसी से पता चल जा रहा है कि यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट 0 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 तो है, बस 0 1 मात्र इसी में है, इसी ऑप्शन में, इसलिए इसको भी मार सकते थे आप, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 6 इन इतना। कह रहा है क्या द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 6, 3 और 6 के
प्लेस वैल्यू का क्या करना है आपको, ये सम करना है। तो सबसे पहले 3 देखिए, तो 3 के बाद कितना जीरो है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4। 6 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 6 के बाद 2 डिजिट है। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पर डबल जीरो इधर से 30,600 आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन ऑड नंबर, बिल्कुल गलत है। 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, ये भी गलत है। 0 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम कहाँ से, 0 इज एन नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है ना। देखो 0 नहीं तो ऑड है, नहीं तो इवन है, नहीं तो वो पॉजिटिव है, नहीं वो निगेटिव है, इट्स अ न्यूट्रल मैथमेटिकल सिंबल, बात समझे कि नहीं। ये इसीलिए इसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है। बात आप थोड़ा सा आप कंसेप्ट रखिएगा ना क्लियर, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन द न्यूमरल, इन द न्यूमरल इतना है। तो 0 का कभी भी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमेशा भाई साहब क्या होगा, 0 होगा। दुनिया में कहीं भी वो 0 होगा, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उसका फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बात समझे कि नहीं। या फिर एक क्या होता है कि जब भी लास्ट वाला, जब भी यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछेगा, उसका भी सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, तो 4 के बाद 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई यहाँ पर 0 नहीं पड़ेगा। अब 4 का फेस वैल्यू भी तो 4 ही होगा ना। इसीलिए कभी भी किसी भी न्यूमरल में क्या होगा कि जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। और 0 का भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 ही होता है। बात समझ आया, चलिए आगे। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द न्यूमरल। तो 3 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बोले हुए थे। यहाँ देखिए एसएस में यानी सैनिक स्कूल में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि 3 के प्लेस वैल्यू, तो 3 यहाँ पर लिख दिए, 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया। आप फेस वैल्यू यानी 3 घटा लेंगे तो 297 नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाई अ नंबर द क्वोशेंट इज इतना एंड द रिमाइंडर 1 फाइंड द डिवाइजर। वेरी गुड। कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 109 बाई अ नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट QUOTIENT क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर। आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए यहाँ डिवाइडेंड का मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। तो ऑन डिवाइडिंग इतना बाई अ नंबर मतलब किसी मतलब इतना में 109 में किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। डैट मीन्स यहाँ डिवाइजर का पता नहीं है भाई साहब, तो डिवाइडेंड 109 हो जाएगा। यहाँ डिवाइजर का पता नहीं है तो x मान लेंगे इनटू क्वोशेंट क्या कर रहा है भाई साहब, क्वोशेंट कर रहा है आपका 9 है तो 9 दे देंगे इसको ब्रैकेट में। अब प्लस क्या कर रहा है आपका इधर से 1, और क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। बात समझ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए अब ये +1 है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। तो 109 में से 1 घट जाएगा इधर आकर के, तो 108 बच जाएगा। इधर x इंटू 9 है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम बोले थे कि इक्वेशन में अगर किसी भी तरह का कोई भी इक्वेशन में अगर कोई संख्या गुना में है, अब बराबर के इस साइड आ रहा है तो वो भागा में हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 108/9। तो देखिए इसको हम 12 टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अगर आप इतना दिमाग देखिए, ये आपका क्या हो गया, बेस फॉर्मूला हो गया। बात समझ आया, ये आपका क्या हो गया, बेस फार्मूला हो गया। लेकिन भाई साहब अगर आप शॉर्टकट इतना देखो, ये बेस पर कोई भी चीज़ याद करोगे ना ज़्यादा बेटर होगा। कहीं कहीं तुम्हें फार्मूला क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा तुमको डिवाइजर इक्वल टू क्या होगा। तो डिवाइजर इक्वल टू अभी हम क्या किए हैं, जो डिवाइडेंट है उसमें से एक घटा लिए हैं, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा। आप तुमको देखो इसको अभी इरेज करके हम तुमको ट्रिक बताते हैं, तुमको इरेज कर देने दो पहले। तुम भी समझोगे कि ये फालतू का ट्रिक, ये फालतू का तुम ज़्यादा फार्मूला बनाने से अच्छा है यार तुम बेसिक समझ जाओ, तुम्हें सब बेटर तरीक़ा से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझो थोड़ा सा, हम तुमको अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अच्छा से तुम्हें समझ आ जाएगा, तब समझोगे कि हाँ सर बात वही है।
ठीक है। अब देखो समझो थोड़ा सा यहाँ पर भाई मेरे, यहाँ पर समझ जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा। हम यहाँ पर जस्ट बोले फॉर्मूला कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, इसको आप ब्रैकेट में कर लो, आप प्लस क्या होगा आपका रिमाइंडर। अब सोचो यहाँ पर तुम्हें डिवाइजर तुम्हें निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे, डिवाइजर, ठीक है ना। यहाँ देखो अब थोड़ा सा समझना यहाँ है कि डिवाइजर इक्वल टू फॉर्मूला निकालना है तो तुम सोचो हम वहाँ पे एक्स मान लिए थे ना, तो एक्स अगर यहाँ पर ये रिमाइंडर है तो पहले प्लस वाला इधर आएगा तो डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा क्या, रिमाइंडर। ये क्वोशंट क्या है आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या, बस यही होगा, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर डिवाइजर इक्वल टू निकाला, जब भी क्वोशंट निकालना होगा तो सेम वही फॉर्मूला QUOTIENT क्वोशंट निकालना है। ऊपर क्या होगा डिवाइडेंड माइनस क्या होगा रिमाइंडर, अब बाटा, यहाँ माइनस है, माइनस ध्यान रखो, बाटा यहाँ क्वोशंट था, अब तक क्वोशंट खुद निकालना था, अब यहाँ डिवाइजर आ गया, डिवाइजर। बात समझ कि नहीं, ई एकरा बारात में गया तो ई एकरा बारात में आया, बात समझ आया है। तो डिवाइजर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बटा क्वोशंट, क्वोशंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बटा, यानी जो आपका फ्रैक्शन में होगा बटा क्या होगा आपका डिवाइजर। बात समझे कि नहीं, तो क्वोशंट निकालना हो तो बटा में डिवाइजर निकालना हो तो बटा में क्वोशंट, बस जो खेल है आपका इस समय। सबसे ऊपर क्या होगा डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर, बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई झोल नहीं, चले आगे। चलिए करें क्या, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। बहुत ही ईजी है यार। सबसे पहले कह रहा है क्या कि 10 से लेकर के ये 50 के बीच में कितने ऐसे जो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल है, बात समझे कि नहीं, जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। खूब आराम से समझिए, ये 10 से पूछ रहा है तो 10 और 50 के बीच में कोई भी ऐसा मतलब कि दोनों के आसपास का, पहले 10 से 10 3 से डिवाइड है क्या, नहीं हो रहा है। 10 के बाद 11 देखिए, 11 के बाद 12 देखिए, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 50 के बीच कहा जा रहा है तो देखिए 50 है क्या, नहीं है, तो 50 नहीं है तो 50 से नीचे आ जाइए 49 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 48 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 12 से लेकर के 48 के बीच टोटल जो आपका संख्या होगा वो क्या होगा, टोटल संख्या का नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर जो सबसे छोटा संख्या हो गया वो कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर देखिए आपका 12, सबसे अंतिम संख्या और सबसे बड़ा संख्या कौन हो गया आपका 48, ठीक है ना। यही ना फर्स्ट संख्या, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम एल मान लेते हैं, लास्ट संख्या तो एल मान लो, ठीक है ना। अच्छा ये जो मेन संख्या कौन है आपका, मेन संख्या तो आपका 3 है, ठीक है ना। 3 से सब में डिवाइड होना चाहिए, डिवाइडेंट होना चाहिए, तो इसको डी मान लो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए पूछेगा कि आपको 20 से लेके 200 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले कितने संख्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, 20 के ऊपर देखिए, 20 नहीं लग रहा है तो 20 के ऊपर और 700 के बीच में या 200 के बीच में कर रहा है तो 200 से उधर से क्या कीजिए आप देख लीजिए कि 200 के उधर 200 से नीचे कौन सा जो संख्या होगा वो 7 से डिवाइड होगा और दोनों को निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे कह रहे हैं क्या कि लास्ट संख्या आपका क्या है 12 है, सॉरी फर्स्ट संख्या क्या है 12 है, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट संख्या 48 है, तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है एल माइनस ए, लास्ट में से फर्स्ट वाला संख्या घटा करके जो डी यानी जो जिस संख्या से डिवाइड होने की कह रहा है उस संख्या से आप डिवाइड करके आप +1 कर दीजिए, बस फॉर्मूला यही है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट मतलब टोटल आपका जो नंबर्स होगा, टोटल कितने नंबर्स होगा उसकी टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए आपको उस संख्या सा जो संख्या जो डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम 3 लिखे, 3 से डिवाइड होने वाला लास्ट संख्या 48, इधर से फर्स्ट संख्या 12, तो लास्ट संख्या में से फर्स्ट संख्या घटाएंगे, तो अब निकालिए 48 में से क्या घटाएंगे 12। अच्छा किस संख्या से डिवाइड की बात कर रहा है 3 से, तो डी, उसको डी कहेंगे, तो डी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 36 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, कितने मरतबे कट जाएगा 12 मरतबे, यहाँ पर +1 कहे हैं तो +1 कर लीजिए, टोटल क्या हो जाएगा 13 आंसर क्या हो जाएगा 13,
बात समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे एक और हम आपको एग्जांपल पढ़ के बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइएगा, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। लो 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 ला ओ मेरी मैया। देखिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है, आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल बवाल मचा देंगे। देखिएगा कहेगा क्या कि आपको 50 से 200 के बीच यानी कहने का मतलब के बीच, हिंदी में लिख दे रहे हैं बट आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, यही क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी नंबर्स आर, यहाँ पर समझ जाइए ना, यहाँ 10 की जगह पर 50 हो जाएगा, 200 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 की जगह पर मान लीजिए 7 रहता, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ पर 50 to 100 के बीच में रहेगा, 50 से 100 के बीच। अब क्या करना है आपको, ये 50 से बड़ा या तो 57 से डिवाइड हो तो ठीक है, और नहीं तो उससे बड़ा देखेंगे। तो देखिए 57 से डिवाइड नहीं है, 57 से जब डिवाइड नहीं है तो 50 से आगे कौन सा 7 से डिवाइड होगा, तो 56 हो जाएगा। 7 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 56। 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट संख्या ए हो गया 56, लास्ट संख्या अब हमें देखना है तो 200। ये 200 क्या हो रहा है कि हमारा 207 से डिवाइड है कि नहीं है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। तो आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा 14, यहाँ से 6 आएगा, 0 आएगा, तो 14 में आप यहाँ पर देखेंगे तो से 8 टाइम्स में 56 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 बचा, तो यानी रिमाइंडर 4 बचा, तो 200 में से 4 घटा लेंगे तो 196 क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी 4 अगर नहीं रहता है तो ये टोटल संख्या क्या हो जाता है आपका, कट जाता क्या, 7 से डिवाइड हो जाता, इसलिए लास्ट संख्या 196 हो गया, इसको एल बोल लेंगे। अच्छा किस संख्या से डिवाइड होने की बात कर रहा है, तो डी बराबर 7 हो गया, 7 से डिवाइड होने की बात कर रहा है। बस फॉर्मूला क्या कहता है कि एल माइनस ए, टोटल नंबर्स ऑफ डी, मतलब टोटल नंबर निकालने के लिए कितने संख्या का नंबर होगा, मतलब कितने नंबर होगा, कितने संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड होगा, उसका बात बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एल, लास्ट संख्या में से ए घटाएंगे और बटा में क्या देंगे डी, आप प्लस में क्या करेंगे 1, तो एल क्या हो जाएगा 196, ए क्या हो जाएगा 56, यही ना हो रहा है 56, ठीक है ना। अब बाई डी प्लस 1, तो देखिए 96 में से 56 घटाएंगे तो 140 से 7 डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में आई प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे, 21 नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपको 50 से 200 के बीच ऐसे नंबर होंगे, कितने 21 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, करा क्या, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 2 to 7 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। बहुत ईजी है, यहाँ पर अब देखिए 2 से लेके 7 के बीच में हम लोग देखना क्या है कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, और लास्ट संख्या में क्या हो जाएगा 7 है, तो 7 तो 2 से डिवाइड नहीं है तो उसके नीचे ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर आर के मिशन में पूछा हुआ है 2 से क्या हो रहा है, 2 से आपको डिवाइड की बात कर रहा है इसलिए डी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, तो एल माइनस 6 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 6 में 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 2 मरतबे कट जाएगा, यानी टोटल 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, हम इसलिए बताएं कि यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही ना 3 संख्या ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है 2 और 7 के बीच में। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौ को संख्या होगा 1, 2 और 3, 3 को संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला आप क्या रखेंगे याद, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, क्या नंबर्स ऑफ टोटल डिविजिबल नंबर, ठीक है ना, डिविजिबल नंबर बाई डी, यहाँ पर जो डी है उसका डिविजिबल नंबर। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा भाई साहब, आपका परफेक्ट नंबर 6 होगा। हम पहले भी बोले थे कि जब भी परफेक्ट नंबर की बात करेगा, इसका मतलब ये है कि टोटल उसके फैक्टर से क्या होगा, वो संख्या मतलब फैक्टर का सम जो होगा उस नंबर का दुगुना होगा। जैसे 6 का फैक्टर मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो ही जाएगा,
इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी प्लस करते चलना है ना यार, यहाँ प्लस करते चलेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 6 और 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12। तो 12 क्या है, 6 के 2 टाइम्स है कि नहीं, 2 गुना है कि नहीं है। इसीलिए जब किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसके टोटल प्राइम फैक्टर का सम जो होगा उस संख्या का 2 गुना होगा, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, परफेक्ट संख्या। तो सबसे छोटा परफेक्ट संख्या 6। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर कह रहा है कि 20 to 100। देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन से बिल्कुल तुम बवाल मचा दोगे यार। देखो कॉन्सेप्ट समझना क्या कि कह रहा है कि टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या कहता था, टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या फॉर्मूला कहता था मेरे भाई, n इंटू एन प्लस 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। देखो अब क्या होगा, n का मतलब क्या होगा, n यहाँ का मतलब होता है लास्ट संख्या। यहाँ पर क्या कर रहा है कि n टोटल आपका लास्ट संख्या है। जब भी ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है 1 से शुरू होकर के। हमेशा जब भी ये फॉर्मूला लगेगा इसका मतलब आप ये जो जोड़ रहे हैं n का जो यूज किए हैं, यहाँ n 100 है, यानी इसमें किस नंबर से जोड़ा जा रहा है, 1 से जोड़ा जा रहा है। बात समझे कि नहीं, हमेशा दिमाग रखिएगा। तो यहाँ देखिए n आपका 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब बाई 2 इसको आप मार देंगे तो 50 मरतबे कट जाएगा। तो 50 से आप क्या करेंगे, 101 में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 50 से 1 में डिवाइड करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, 0, हाथ में 5, इसमें 0 से गुना करेंगे 50 में तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 50। टोटल सम कितना हो गया, 50। यानी 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से लेकर देखिए 100 तक टोटल सम कितना हुआ, 5050 हुआ टोटल सम। लेकिन भाई साहब आप सोचिए, यहाँ 1 से लेके 100 तक हम क्या किए, यहाँ पर सम किए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, 20 से लेकर आपको 100 तक का सम पूछ रहा है। तो आप क्या घटा लेंगे, 1 to 19 घटा नहीं लेंगे, 1 से लेकर के 19 तक का सम घटा नहीं लेंगे। तो क्या करना है, आप यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक का सम निकालेंगे। अब तो 19 तक का सम क्या करेंगे, n हो जाएगा 19 हो जाएगा n, तो 19 इंटू 19 प्लस 1, यहाँ देखो n प्लस 1 है तो 19 प्लस 1 इंटू 20 हो गया। आप बाई 2 करोगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, ये गुना करोगे टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 190 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें से अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर समझोगे थोड़ा सा, 5050 यहाँ पर ऊपर देखो 5050 में से आप 190 घटाओगे तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ देखिए ये 5 है, इधर से 1 चला गया तो 15 में से 9 जाएगा। यहाँ पर देखिए 15, हाँ यहाँ पर 15 में से क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 नहीं ना होगा, 6 होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 हो गया, इधर से ये मान लीजिए इधर से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इधर से तब ना 9 हुआ, तो ये 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4860 आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जब भी कभी भी ये फॉर्मूला जो आप यूज करिएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो फॉर्मूला का जो लगा हुआ है ये फर्स्ट मतलब n मतलब कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो है आपका ये सम का फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो n का मतलब ये हो गया है कि टोटल जो लास्ट संख्या है वहाँ तक, कहाँ से, 1 से लेके उस लास्ट संख्या तक का टोटल योग मतलब कि आपका सम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 20 से लेकर के आपको 100 तक, ये 20 से लेकर 100 तक निकालना है तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए आप क्या करेंगे, टोटल फार्मूला 100 तक सम निकाल लीजिए और उसके बाद 19 तक क्या कीजिए, आप घटा लीजिए। बहुत ही ईजी आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं आसानी से। जब आपका फार्मूला याद रहेगा तो आपको इतना आपको लिखने का ज़रूरत नहीं रहेगा, आपको माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप समझ जाइएगा, कह रहा है कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो देखिए
सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका 99, यानी 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट हो गया अब बिगेस्ट हो गया, यही ना। इसके अलावा इसी के बीच में ना टोटल क्या आएगा आपका, इसी के बीच में टोटल आपका 2 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, फिर पीछे ही वाला क्वेश्चन की तरह सेम है। आप क्या कीजिएगा 90 तक क्या करना है आपको सम ज्ञात करना है, तो टोटल 10 से लेकर 19 तक नेचुरल नंबर कहा जा रहा है, टोटल काउंटिंग का नंबर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट n क्या हो जाएगा 19, तो 19 इंटू 19 प्लस 1 तो 100, अब बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 कर देगा तो ये 50 हो गया। 50 में से आप घटाओगे तो यहाँ देखो फॉर्मूला समझो 99 इंटू 50, इसका मतलब ये जो 99 किया जा रहा है तो 100 में से एक घटा दोगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है ना। आप 50 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो 5000 में से 50 घटा लोगे तो टोटल आप तुम्हारा 99 से जो मल्टीप्लाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5000 में से 50 घटाओगे तो 4950 हो जाएगा, यानी 99 में जब 99 में जब 50 से गुना करोगे तो तुम्हारा वैल्यू इतना आएगा, ठीक है ना। तो इतना तो वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहा है कि 2 डिजिट यहाँ पर, तो हम जो इसका सम निकाले हैं ये सम निकाले हैं 1 से लेकर 99 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब यहाँ पूछ क्या रहा है 10 से लेकर के, तो 1 से लेकर 9 तक हटा नहीं लेंगे, तो 1 से लेकर 9 तक का सम क्या होगा 9 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब 9, n प्लस 1 इंटू 10/2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स 5 9 45, ठीक है ना। तो अब जोड़ो यहाँ पर 45 सम कर दोगे, सॉरी घटाओगे ना यार, क्योंकि ये तो ज़्यादा जोड़ा गया था। यहाँ पर आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 50 में से 45 जाएगा तो 05 और 49, तो 4905 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4905। बात समझ आया, ठीक है ना। चलिए आगे खरा क्या, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 29 टू 79 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। यार बहुत ही ईजी है यार, बस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें 29 से 79 के बीच में कितने संख्या हैं, जो आपको कितने नंबर्स जो हैं वो 11 से डिवाइड है। तो हम बोले थे ना सबसे पहले फर्स्ट संख्या निकालिए, तो फर्स्ट संख्या 29 है, तो 29 11 से डिविजिबल है, डिवाइड है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका बाद वाला देखेंगे तो यहाँ पर बाद में देखेंगे तो 33 क्या हो जाएगा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट संख्या देखिए, लास्ट संख्या 79 है, तो 79 डिवाइड होगा क्या, तो लास्ट संख्या में नहीं हुआ तो उससे नीचे आइए 78 77 हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, लास्ट में से फर्स्ट घटा करके जो डी है उससे डिवाइड करके आप 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए 77 में से 33 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 44, अब बाई 11 अब प्लस 1, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। टोटल 5 नंबर्स इतने होंगे जो 29 और 79 के बीच 5 नंबर ऐसे होंगे जो 11 से डिवाइड होगा। दूसरा क्या कर रहा है कि इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। कर रहा है कि इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जा रहा है आपका, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। करा क्या, अ कैंडिडेट टू 12 एज अ डिवाइजर इंस्टीड ऑफ 21। अच्छा करा कि 12 एज अ डिवाइजर, यहाँ पर जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो है 12, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ 21। करा कि 21 के अलावा, ठीक है ना, होना क्या चाहिए 21 हो जाए। द क्वोशेंट ऑब्टेन बाई हिम, क्वोशेंट ऑब्टेन बाई हिम, द क्वोशेंट जो है ना वो 35 है। द करेक्ट क्वोशेंट इज डैश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, यहाँ पर समझो क्या कर रहा है क्या कि एक ऐसा संख्या है, बात समझे कि नहीं, एक ऐसा संख्या है कि जिसमें टोटल आपको डिवाइड किया जा रहा है 12 से, ठीक है ना, 12 से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्वोशेंट आपका कितना आ रहा है 35, जबकि आपको डिवाइड कितना से करना था 21 से करना था, ठीक है ना, 21 से करना था, तो उसमें रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ओरिजिनल नंबर होगा कि किस में भाग दिया जा रहा है, डेट मीन्स डिवाइडेंड निकालना है। तो जब भी डिवाइडेंड निकालना है तो आप तो फॉर्मूला जान रहे हैं, क्या हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर के बाद हटा दो तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट हो जाएगा, यानी
12 इंटू 35। देखिए 12 इंटू 35 आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पर या मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेन नंबर मिल जाएगा। जब मेन नंबर मिल जाएगा तो आप अब ओरिजिनली किससे आपको डिवाइड करना था, कह रहा क्या कि कैंडिडेट टू 12 एज अ डिवाइजर इंस्टीड ऑफ 21। कह रहा है क्या कि एक कैंडिडेट है जो 12 से डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन उसको करना 21 से था। तो सबसे पहले 12 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट कितना है, 35 आया। तो ओरिजिनल नंबर पता करने के लिए किस में डिवाइड किया गया, यानी डिवाइडेंड पता करने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिमाइंडर आया रहता तो जोड़ दिया जाता, तो रिमाइंडर नहीं है तो रहने देंगे। तो इसको डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए 12 में आप 5 से करेंगे तो 12 इंटू 5 60, हाथ में 6 है, और 12 इंटू 3 36 और 6 42। तो ओरिजिनल डिवाइडेड कितना हो गया, 42। अब इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे, 21 से। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा आपका, 2 टाइम्स में 42 हो जाएगा, ये कट गया, ये 0 अब यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल आपका इसका जो आएगा आपका क्वोशेंट, ओरिजिनल क्वोशेंट जो होगा भाई साहब वो कितना होगा, 20 होगा। कब, जब 21 से डिवाइड करेंगे तब। लेकिन यहाँ गलती से 12 से डिवाइड कर दिया था, इसलिए उस समय क्वोशेंट कितना आ गया था आपका 35 आया था। बात समझ आया कि नहीं आया, बात तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर टू मेक यूजिंग द डिजिट इतना। देखिए कह रहा है क्या, 3 डिजिट दिया हुआ है यहाँ पर, 3 डिजिट्स अलग अलग डिजिट दिया है। इससे आप क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए और स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो बोले थे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। स्मॉलेस्ट में पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है। अब इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले घटा लीजिए। तो ये देखिए 3 है, तो इधर से 1 जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये भी बच गया 3, इधर से आएगा तो ये भी 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 198। आंसर क्या हो जाएगा, 198। नेक्स्ट करा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब भी बोले थे, जब भी इस तरह का एक ही डिजिट हो और उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 1 8 देना है, और जितना नंबर के पूछे उससे 1 कम 9 देना है। 1 2 3 4 डिजिट का पूछ रहा है तो आप 1 डिजिट कम कर दीजिए, 3 डिजिट 9 दीजिए, मतलब 3 टाइम्स 9 दे दीजिए यहाँ पर। तो 839, आंसर क्या हो जाएगा, 839। अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछता है, 1 8, 5 डिजिट का पूछ रहा है तो 4 9, ठीक है ना। अगर 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है तो 1 8, और 10 डिजिट का पूछ रहा है तो 9 9 कर देंगे, इस तरह करके 9 9 कर देंगे। बात समझ आया। चलिए नेक्स्ट कर रहा है क्या कि हुज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज सेम इन एनी नंबर। अच्छा, कह रहा है कि किसका जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर में सेम होगा। तो क्या होगा, 0 ही का ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। बात समझ आया ना। उस समय बोले थे या तो 0 का होगा या फिर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा उसका प्लेस वैल्यू और सेम वैल्यू, प्लेस वैल्यू और जो है फेस वैल्यू दोनों सेम होता है। किसका, 0 का। 0 किसी भी प्लेस पे हो, या यूनिट पर, 10 पर, 1000 पर, 1000 पर, मिलियन पर, किसी पर हो, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है। लेकिन अगर और कोई भी डिजिट होगा 0 को छोड़ करके, ठीक है ना, उसमें से वह यूनिट पर होगा तभी उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगा, ठीक है ना, नहीं तो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करा क्या, टोटल 50 क्वेश्चन था, नहीं यार और क्वेश्चन होगा, 51 क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट। करा क्या, टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट, total number of 5 digit. What is the meaning of this question man? क्या इसका, what is the total number of 5 digit? ऐसा तो नहीं पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो ये हो जाएगा, तो फिर ये पूछ
मेरे भाई क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है ना। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर आप लगा लो खुद से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट का। हालांकि ये क्वेश्चन हमको लग रहा है शायद कुछ मिस प्रिंट किया गया हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग हो गया हुआ है। कह रहा है इफ स्टार इज अ डिजिट, स्टार यहाँ पर कह रहा है कि डिजिट है, सच डैट, इसमें जो है स्टार एक डिजिट है, इज डिविजिबल बाई 11। देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को बताए हुए थे कि अल्टरनेटिव नंबर को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ के घटाना है। यदि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड है, मतलब टोटल संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो सोचो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 5, 8, 2, 4 और स्टार, तो अल्टरनेटिव नंबर 5, 2 और स्टार है, ठीक है ना। इधर से अल्टरनेटिव नंबर क्या है, 8 और 4 है, तो 8 और 4 करोगे तो 12 हो जाएगा, और इधर से करोगे तो 5 और 2 7 और 7 प्लस स्टार, ठीक है ना। तो 7 और प्लस स्टार कह रहा है क्या है कि दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो 7 में क्या ऐसा रखते कि ये दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी 0 कब होगा, जब ये भी 12 मतलब दोनों 12 12 होगा तब ना। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 5 ना जोड़ेंगे, तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आया। 2 रखते तो नहीं होता, 3 रखते तब भी नहीं होता, 6 रखते तब भी नहीं होता, दोनों का डिफरेंस 0 नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या रखना पड़ा, 5 रखना पड़ा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ अ नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 9, व्हाट इज द मस्ट बी गिवन टू स्टार, स्टार पर क्या होगा ऐसा संख्या। पहले भी बोले थे कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि टोटल जितने भी नंबर है ना उसके डिजिट को सम कीजिए। तो 3 + 4 प्लस स्टार आप +2 + 4 पहले जोड़ लीजिए, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 4 9 + 4 13। तो 13 में कितना जोड़िएगा, ठीक है ना, कि उस जो नंबर जो आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 में आप देखिए 1 जोड़ेंगे तो 14 नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो 18, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, तब भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, बस ओनली 1 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे स्टार के जगह पर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट करेक्ट, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब, द क्या करें, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48, द नंबर इज। बहुत ही आसान है यार, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कह रहा है क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि एक स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना, और उसी का जो है ना सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स क्यूब, उसी का क्यूब भी है, और दोनों को घटाया जो जा रहा है उसके बाद 48 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर कौन सा होगा, अब खूब देखिए, इस तरह आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए, यहाँ एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग के लेवल का नहीं है जबकि, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या रहेंगे, अगर 8 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये 48 जो डिफरेंस कर रहा है ना, ये बहुत छोटा डिफरेंस है, डेट मीन्स छोटा संख्या में होगा, ठीक है ना। तो छोटा संख्या में होगा तो ये 48 में आप ये 48 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और इसका क्यूब करोगे तो 512। तो ये इसका जो है ना ये 48 डिफरेंस कह रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 5 का करोगे तो 25 स्क्वायर है, 125 क्या हो जाएगा क्यूब, ये भी 48 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका भी देखोगे तो 6 का भी करोगे तो 36 और 216, ठीक है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो 4 का क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस 48 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से मार दो, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, कह रहा है कि इस डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाइए। बड़ा नंबर में तो सैनिक स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ा नंबर में हम क्या बोले थे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को सटा देना है, 5 4 2 1, यही हो जाएगा 5 4 2 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, देखिए ये भी सैनिक स्कूल में पूछा हुआ है। ओ माई गॉड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पर 3042, अब इससे मिल करके आपको क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट में क्या बोले थे, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, पहले सबसे छोटा, ओकरा बाद उससे बड़ा, ओकरा बाद उससे बड़ा। तो यह सबसे छोटा तो 0 है, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। क्या ये सही है, नहीं है। पहले हम क्या रखेंगे, 0 को एक अंक जो पहला डिजिट रखेंगे उसके बाद रखेंगे अभी हमेशा। तो 2 रखेंगे सबसे छोटा में, ठीक है ना, उसके बाद 0 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 20 34
2034 ये है 2034, ठीक है ना। अब देखिए करेगा फाइंड द सम ऑफ द ओड प्राइम नंबर लेस देन 10, करेगा ऑड प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए कभी भी प्राइम नंबर ऑडे होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही देखिए सैनिक स्कूल में इसीलिए टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। जब कॉन्सेप्ट को समझिएगा तबे होगा, नहीं समझिएगा तो चल जाइएगा बोरा में, ठीक है ना। यहाँ पर करेगा ऑड प्राइम नंबर, तो याद कीजिए एगो ऐसा संख्या होता है जो क्या होता है, इवन होता है और प्राइम होता है, वो होता है 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है जो हमेशा और हमेशा जो क्या होता है, इवन होता है, लेकिन हमेशा प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है ना। इसलिए हम 2 को यहाँ छोड़ देंगे, तो 10 से नीचे जो प्राइम नंबर है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ ऑड जोड़ना है तो खाली इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इवन है। तो 5 और 3 8 और 8 7 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स 13 शुड बी एडेड टू गेट 91। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स जोड़ोगे, तो यार कुछ नहीं करना। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स एडेड एन नंबर टू फाइंड या टू गेट एक्स वाई नंबर, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई में एन से डिवाइड कर दो, यानी 91 में 13 से डिवाइड करोगे 7 टाइम्स में चला जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ब्रो, आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, समझे कि नहीं। जैसे देखो आगे करेगा सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर लेस देन ऑल ऑड नंबर कह रहा है, लेस देन 10, यानी 10 से नीचे का टोटल जो है ऑड नंबर ज्ञात करना है। ऑड नंबर ज्ञात करने के लिए तो देखिए ऑड नंबर जब भी हम ज्ञात करने की बात करते हैं मेरे भाई, तो 10 से नीचे कह रहा है तो ये बहुत ही छोटा है, तो नॉर्मल जोड़ सकते हो। ऑड नंबर तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 9 16 5 21 3 24 1 25, आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। बिल्कुल झकास बिंदास। लेस देन पूछ रहा है 30 से, क्योंकि 30 के नीचे वाले संख्या को जोड़ना है, तो इसलिए 10 के नीचे वाला लेस देन 10 पूछ रहा है, इसलिए इसमें 10 आप इसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा। लेस देन पूछ रहा है इसलिए 10 नहीं किया, 9 तक रहने दिए। हालांकि ऐसे भी ऑड पूछ रहा है तो 10 आएगा कहाँ से, ठीक है ना। करेक्ट है, व्हेन 9 इज एडेड बाई इटसेल्फ 13 टाइम्स द सम ऑफ ईच। क्या है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय में पूछा था। करेक्ट है, 9 को जब 13 टाइम्स जोड़ा जाएगा तो नंबर क्या आएगा, टोटल सम क्या होगा। तो ऐसा अब जोड़ते मत रहो, 13 टाइम 9 + 9 + 9 मत करो, डायरेक्ट डिवाइड इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 13 9 170 117, आंसर क्या हो जाएगा 117। जैसे देखो करे क्या, 2 को अगर 5 बार जोड़ा जा रहा है तो उसका टोटल सम क्या होगा, तो 2 में 5 से गुना कर दो 10, और नहीं तो ऐसे करो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम, तो 2 4 6 8 10, टोटल कितना आ गया। तो इस तरह भी 10 ही आ रहा है, इसलिए आप पहले ही मल्टीप्लाई कहने कर लेंगे कि 13 टाइम 999 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग बात समझ गए। यहाँ पर देखिए टोटल जो है आपका नंबर सिस्टम से हम लोग टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को, प्रीवियस और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राउंडिंग क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चला कि कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़े और किस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर आप भाई साहब कंसेप्ट अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, इससे तो और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो गया, मजबूत हो गया, टोटल का टोटल क्लियर कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपके पास किसी भी कंपनी का अगर बुक होगा, मैथ का बुक होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बनाइए और उसमें से जो भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप छाप दीजिए, और उसका जरूर हम आंसर आपको देंगे, उसका जरूर आपको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। हमेशा इंतजार आपका करते रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस का, आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा चीज़ लिखिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसका पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं भाई साहब, 30,000 35,000 रुपये में लोग पढ़ा रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। इस तरह की वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।